राम राम जी, मैं ध्रुव राठी, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना, लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। Being ready for a surprise result coming from Bengal, BJP will emerge probably as the single largest party in Lok Sabha. I see very tough times for TMC in Bengal. मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। खटाखट 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 आता रहेगा। ये सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 ठकाटक खटाखट 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 फटाफट फटाफट फटाफट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टकाटक 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 टकाटक। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। প্রচারের 48 ঘন্টা যে খালি থাকে, ভোটের 48 ঘন্টা, তখন উনি সমুদ্রের পাশে বসে এবারে নাকি নিঃশ্বাস নেবেন, ক্যামেরার সাথে ধ্যান করবেন, ক্যামেরাকে হাতে নিয়ে, মানে যাতে সারা দেশ ভাবে আহারে কত বড় দেবতাদের দেবতা। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। নিজেই নিজেকে বলছে আমি বায়োলজিক্যাল বর্ন নই, ঈশ্বরের দূত, ঈশ্বর পাঠিয়েছে। আমরা তো বলছি ঠিক আছে, আপনি যদি দেবতাদের দেবতা হন, আসুন, কোথায় চাই? বাংলায় আমি দিয়ে দেবো, একটা ছোট্ট মন্দির করে দেবো, কত আর লাগবে? রোজ আমরা মন্দিরটার মধ্যে আপনি যাতে আপনাকে সবাই দেবতার দেবতা মানতে পারে, একটু একটু নকুলচণ্ডী দিয়ে দেবো, একটু বাতাসা দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, সাথে একটু ধোকলা দিতে হবে, একটু তুলসী দিতে হবে, একটু খিচুড়ি দিতে হবে, আর কিছু তাইওয়ান থেকে আপনার খাবার দিতে হবে। তাইওয়ানে একরকম মাশরুম পাওয়া যায়, যেটা একটা পিসের দাম হচ্ছে 80,000 টাকা। আমি বলেছিলাম তার কারণ, বলছে মছলি খাবে না, ডিম খাবে না। তা আমি বললাম কোথায় কোথায়, যে ব্যাঙের ছাতা, উমা, তারপরে দেখি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এইসব বেরিয়েছে। আমার কথা লোক বলছে,
পাবলিক বলছে ঠিক বলেছেন দিদি, উনি তো ব্যাগের চাকা খায়, আমরা আমাদের এখানে তো প্রসেস করে খেলে একটু দাম বেশি পড়বে, 10-15 হয়তো নেবে একটা পিসে, কিন্তু ওটা ওরা নিজেরাই লিখছে 1 পিস 80,000 টাকা, উনি খান 5 পিস দিনে, মানে 4 লাখ টাকা। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। अभी से डर रहा है हमको अरेस्ट करेगा, अभिषेक को अरेस्ट करेगा। अरे करो ना, कितना अरेस्ट करने का, कितना कारागार है, कितना जेल है, करके तो देखो। हम खुद ने एक शायरी लिखा कि कोई कोई तो कवर के लिए इंतजार करते हैं। ठीक बोललाम ना? কি বলেছিলাম ববি ওটা? তুই বলে দে ওটা। आप कब्र से डरते हो और कफन मेरा इंतजार करता है। মাটি আমার দক্ষিণে হাওয়া, মাটিতে সবুজ বন। মুক্ত কর ভাই, মুক্ত কর ভাই। আরে বলছেন না কেন? মুক্ত কর ভাই, মুক্ত কর ভাই। আপন মাঝে নিজেকে ধরো, নিজেকে করো জয়। আমি কপা এইটি বাগাড়া কুরলি, আমি কপা এইটি বাগাড়া কুরলি। বিনারে কলাসের মন পালা বুঝাড়া নঙ্গি ইঁদুরে ঢোল কাটে। মন আমার কেমন কেমন করে ও বন্ধুরে। মুক্ত কর ভাই, মুক্ত কর ভাই। ও আমার দেশের মাটি, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে থেকে মাথা তোমাতে বিশ্বময়ীর, মাথা তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বময়ের, তোমাতে বিশ্বময়ের आंचल पाता ओगो मां। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। और फिर हमारी बस निकाली पापा। मैं तो देखता हूँ इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया अमेरिका जवाब नहीं देते। अब इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको। जी। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इंटरव्यू करने का मौका भी कम ही कम मिलता है। तो लोग ये पूछते हैं कि जो मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? पहली बात यह है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे आज देखेंगे तो आज तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने दिए था आज तक। तीसरा इंटरव्यू अभी है, 3 दिन में तीसरा। तो Have we come to this situation जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। लॉरी माने टाटा, जूतो माने बाटा, और दमदम माने दवाई। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में
राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? किसी भी समाज के हो, गरीबी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। ये मोदी की गारंटी है। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने कहेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। उनके हवाई जहाज में आप खूब उड़े, 10 साल अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया, मैंने छोड़ा नहीं। अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। अंत में नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। हमारा वतन है,
हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन हुए हैं। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाऊं? हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके?